ओम शांति। 27 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए हम अटेंशन देंगे धारणा के ऊपर, योग के ऊपर और सेवा के ऊपर। धारणा के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें फॉलो फादर करना है, अपनी अवस्था को बहुत धैर्यवत बनाना है। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि देह अभिमान को बाबा ने कहा हट कहते हैं, इससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए अपने अंदर विचार सागर मंथन करते रहना है, जिससे हमारी अवस्था सदा ही अचल और हर्षित रहेगी। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है और अपनी स्मृति में सदा ही एम ऑब्जेक्ट को रखना है, तो सदा ही खुश रहेंगे। और बाबा ने कहा सुदामा मिसल पद्मा पदमपति भाग्यशाली बनना है, अर्थात अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर धारणा मूर्त बनना है। तो इन धारणाओं पर आज अटेंशन देंगे और फिर योग के ऊपर भी अटेंशन देना है। योग का बल जमा करने के लिए बाबा ने कहा तुम अगर योग का बल जमा करते हो तो विश्व की बादशाही मिल जाती है। इसकी विधि है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनने के लिए आज बार बार अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, ये केवल मानना नहीं है, मैं आत्मा हूँ इसको बोलना भी नहीं है। बुद्धि में कर्म करते समय ये निश्चय को पक्का रखना है, अर्थात बुद्धि में ये निश्चय पक्का हो एक्ट में आते समय, तब हमारी देही अभिमानी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। और इस स्वमान को इमर्ज रखना है कि मैं महान आत्मा हूँ। जब इस महान आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म में महानता आती जाएगी और ये सब समर्थ हो जाएंगे। तो बाप की याद भी सहज हो जाएगी और बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से याद करना है। जैसे कि पिता के संबंध से बाबा संगम पर आकर के हमें परिजादा बनाते हैं, तो ये विश्व की बादशाही लेने की हम हकदार बनते हैं। तो ऐसे बाप की याद में रहना बहुत सहज हो जाता है। टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में देवता बन जाते हैं। तो पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। इस पढ़ाई में अल्फ और बे की बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, विश्व की बादशाही लेते हैं। और सतगुरु हमें तीसरा नेत्र देकर अंधियारे से सोझरे की ओर ले जाते हैं। ज्ञान की जो रोशनी मिलती है, उस ज्ञान की रोशनी से हम पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पतित से पावन बनते हैं। इसी तरह बाबा ने कहा इसी को कहेंगे मन मना भव। ये मन ही मन बाबा के साथ संबंधों का आज अनुभव करते रहेंगे और मध्य जी भव अर्थात भविष्य की श्रेष्ठ प्राप्तियों को अपनी स्मृति में रखेंगे और अपने लक्ष्य को देख करके सदा ही हर्षित रहेंगे कि हम ही इस संगम पर लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। तो इसी तरह जब हम बाबा को याद करेंगे तब ही याद रह सकती है, अगर हमारे अंदर विचार सागर मंथन चलता रहे। विचार सागर मंथन में हम आदि मध्य अंत को स्मृति में लाएंगे। जब हम आदि में थे तब हम वहाँ सदा ही सुखी थे, वहाँ विष नहीं था, वहाँ एक धर्म था, दैवी गुण धारण किए हुए थे, भक्ति नहीं थी, वहाँ सभी पूज्य थे। और जैसे ही मध्य में आते हैं तो अनेक धर्म हो जाते हैं। सतयुग में सुख शांति पवित्रता थी, यहाँ दुख और अशांति हो जाती है, पुजारी बन जाते हैं और बाप को भूल जाते हैं। और जैसे ही संगम पर आते हैं तो बाबा हमें अपना बनाकर भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्यशाली रथ में आकर के हमें अपना बनाते हैं, हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता थे। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, इस खुशी में रहते हैं और हमें सुख शांति का राज्य मिलता है, ये स्मृति दिलाते हैं। जब ये स्मृतियां इमर्ज होंगी तब ही हम सेवा कर सकेंगे। बाबा के सर्विसेबल बच्चे बाबा की सेवा करके बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं कि भगवान इस समय आए हैं। वो एक ही शिव बाबा है जो सदगति दाता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाबा जिसके तन में आते हैं उसको भाग्यशाली रथ भी कहते हैं और गौमुख भी कहते हैं। गंगा
किसे कहते हैं, और बाबा ने कहा पतित पावनी कौन है, ये सारी बातें समझानी है। खुशी से जब हम सर्विस करेंगे तो बाबा ने कहा दूसरों को भी निश्चय बिठा सकेंगे कि परमात्मा कौन है। तो इन सब बातों का आज अटेंशन देंगे और तब हम सेवा करेंगे। ओम शांति।